बिलासपुर शहर में पुरानी तहसील के पास मामूली सी बात पर हुई बहसबाजी के चलते व्यक्ति ने लहराई तलवार और डरने का किया प्रयास। जी हां, यह मामला बिलासपुर का है और पुलिस को दी गई शिकायत में राजकुमार अरोड़ा ने कहा है कि गत दिवस एक व्यक्ति के द्वारा पहले उस पर ईंट पत्थर फेंके गए और जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने तलवार के साथ जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल का कहना है कि सदर थाना बिलासपुर में आम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। खुले में तलवार लहराई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इस मामले की गहनता से पड़ताल जारी है। अरोड़ा है, मैं जगदम्बा क्लॉथ का मालिक हूँ। मेरा शोरूम पुरानी तहसील के सामने है। मैं घूमने चला गया, टहलते टहलते वहाँ चला गया झुग्गी के पास। वहाँ जाके मैं बैठ गया, थक गया। मैं बैठने के बाद सामने से उनका नाम रणवीर ठाकुर, उन्होंने ऊपर से ईंट मारी। मैं कहा भाई आपने ईंट क्यों मारी? का ईंट हमने कुत्ते को मारी है। मैं कहा ईंट तो मेरे को लग जाती, मैं वहाँ खड़ा था। मैं कहा आपने ईंट क्यों मारी? वो ऊपर से तलवार लेके नीचे आ गया, तलवार लेके आया और तलवार लेके तलवार ऐसे चलाने लगा, सरेआम नंगी तलवार। मैं डर गया, मैं मूवी लगा उसकी बनाने कैमरे से, वो मूवी ना बना मेरे से। मैं भागे भागे वहां जाके मैं जी एक कार खड़ी थी, कार के पीछे लुक गया। मैं कार के पीछे लुका, फिर लोग इकट्ठे हो गए, फिर लोगों ने मेरे को बचाया और मैं बच गया। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो ये मेरे को जान से मार देता। तो ये मांग करता हूँ कि ये देवभूमि है, यहाँ पर ऐसा काम आज तक कभी नहीं हुआ कि नंगी तलवार चलाई है मेरे पे। कानून से मैं ये मांग करता हूँ कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। कोई रंजिश नहीं थी, कोई मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। वो कहता है तुम हरियाणा के हैं और मैं लोकल हूँ। मैं कहा भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। वो इसी मतलब उस आदमी को मेरे को ऐसा लगा जी कि वो ज्यादा ही डिस्पैच करके मतलब बंदे को तंग किया मेरे को। मैं बच गया उसमें। मेरे फादर का नाम राजकुमार अरोड़ा है। मेरे फादर का बिजनेस है बिलासपुर में जगदम्बा क्लॉथ के नाम से। आज से 10 साल हो गए हैं वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। मेरे फादर यहाँ पे रोड पे ऐसे घूम रहे थे बाहर, NH रोड है यहाँ पे, वो ऐसे ही बाहर घूम रहे थे। उसके बाद ना वहाँ पे एक इंसान था ऊपर से जिसका नाम रणवीर ठाकुर है, उसने मेरे फादर के ऊपर ईंट मारी। ऊपर से उसने ईंट मारी, इतनी मोटी ईंट थी जो उन्होंने मेरे फादर के ऊपर मारी। उसके बाद वो नीचे आया, कहता मैं बताता हूँ, तलवार लेके, सर नंगी तलवार लेके वो नीचे आया। उसने वहाँ पे तलवार चलाई, सरेआम तलवार चलाई। लोगों ने, पड़ोसियों ने, सबने देखा, लोगों ने वीडियोस बनाई। मेरे पास वीडियोस है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। ये बंदा नंगी तलवार लेके आ रहा है, मेरे फादर गाड़ी के पीछे जाके छुपे हैं, तब उनकी जान बची है। उसने पहले तलवार 1 से 2 मिनट तक तलवार चलाई। जैसे ही मैंने देखा मैं भाग के गई वहाँ पे। ये देखो, मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पे प्रॉपर। सर मेरे फादर गाड़ी के पीछे छुप के तब उनकी जान बची, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। उनको इतनी दिक्कत हुई है, वो हार्ट के पेशेंट है। अगर मेरे जैसा कोई होता वो वहीं बेहोश हो जाता। वो फिर कि उन्होंने अपनी समझदारी से भाग गए। आप ये देखो क्या हमारी सरकार है, क्या कर रहे हैं हम लोग। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चाहे अभी तो मेरे फादर है, अगर कल को कोई और होता, कोई बच्चा होता, अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है, कोई दिक्कत है उनको, अगर उन्होंने कोई नशा कर रखा है, कुछ कर रखा है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, तो उनको साइड रहना चाहिए। मैंने सब जगह एप्लीकेशंस डाली हैं। देखो मैंने मेल्स किए हैं हर जगह, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सर, मैंने मेल्स की हैं, बकायदा मैंने वीडियोस भेजी है, मेरे पास प्रॉपर सबूत है, मेरे पास सारी वीडियोस है, मेरे पास हर चीज है। ये देखो, उसका नाम रणवीर ठाकुर है। मेरे फादर की उससे कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। यही मांग है, जो एक एक्शन बनता है उसके ऊपर बने। उसको जो सजा मिलती है, वो नंगी तलवारें लेके घूम रहा है। मैं भी वर्क कर रही हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल यहाँ पे प्रशासन की वो कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जायज कार्रवाई उस पर बनती है वो की जाए। रोड पे बच्चे भी घूमते हैं, हर चीज होती है, हर बंदा होता है। ये तो चल समझदार बंदे थे, अब ऐसे लोगों को ऐसे खुला छोड़ा जाएगा? आप बताओ क्या कर सकते हैं हम? अभी तक उनकी कोई अरेस्ट नहीं हुई, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। मेरे फादर को धमकियां दे रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं। बताओ क्या कर सकते हैं उसका हम? कल को मेरे फादर के साथ, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल ये रणवीर ठाकुर होगा, ये और इसकी फैमिली। ये धमकियां दिलवा रहे मेरे फादर को। इस संदर्भ में जो सदर पुलिस स्टेशन है उसमें आर्म्स एक्ट की धारा और BNS के सेक्शंस के तहत हमने FIR दर्ज की है। उपरोक्त व्यक्ति जिसने कि ये तलवार जो वहाँ पे खुले में लहराई है, उस व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और
जिन भी सर्कमस्टांसिस में ये कृत्य जो किया गया है उसके बारे में छानबीन जारी है और जो एंटीसीडेंट्स हैं वो केस में भी वर्कआउट कर रहे हैं इसमें।